जब ब्रह्मांड में केवल प्रकाश की ही पूजा हो रही थी और अंधकार को हर जगह से दुत्कारा जा रहा था, तब राहु की आत्मा केवल एक सवाल बनकर रह गई थी कि क्या इस सृष्टि में संघर्ष, छाया और अधूरी इच्छाओं का कोई स्थान नहीं। अपनी तीव्र महत्वाकांक्षा, अनसुलझी प्यास और जगत की उपेक्षा से आहत होकर जब राहु को कहीं ठौर न मिला, तो उसने उस महाशक्ति की ओर रुख किया जो संपूर्ण संसार के त्याज्य और ठुकराए हुए तत्वों की अंतिम शरण स्थली है। हमारे देवादिदेव देव महादेव कैलाश की बर्फीली शांत चोटियों पर, जहां विष, सर्प, प्रेत और भस्म को भी अलौकिक सौंदर्य का दर्जा प्राप्त है, वहां राहु ने अपने भीतर की पीड़ा और तड़प को अश्रु बनाकर महादेव के चरणों में उंडेल दिया। दया की प्रतिमूर्ति आशुतोष शिव ने अपनी करुणामयी दृष्टि से देखा और कहा, हे राहु, सृष्टि में ना तो कोई निरर्थक है और ना ही कोई पूरी तरह अशुभ। तुम्हारे भीतर की यह प्रचंड ऊर्जा यदि बेलगाम रहे तो विग्रह लाती है, पर यदि इसे सही दिशा मिल जाए तो यह युग बदलने की क्षमता रखती है। महादेव ने राहु के उस जलते हुए स्वाभिमान को थामकर उसे अपनी छाया में अभय दिया और सिद्ध किया कि शिव की करुणा हर अंधकार को भी प्रकाश में बदलने का सामर्थ्य रखती है। आज इस पावन श्रावण मास में महादेव का वही विशेष आशीष और स्नेह लेकर राहु एक अत्यंत दुर्लभ और क्रांतिकारी यात्रा पर निकल रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र में उसका यह भव्य प्रवेश। धनिष्ठा नक्षत्र जो स्वयं शिव के डमरू के मंगलकारी नाद और अष्टवसुओं की अपार समृद्धशाली ऊर्जा का प्रतीक है, वहां राहु का यह कदम आपके ठहरे हुए पहियों को गति देने आ रहा है। यह वह समय है जब आपकी पुरानी उलझने, बिखराव और मानसिक संघर्ष महादेव की कृपा से एक नई शक्ति, अटूट सफलता और जीवन के महासंगीत में बदलने जा रहे हैं। 30 जुलाई से जैसे ही सावन की पवित्र फुहारों के साथ शिव भक्ति की अलौकिक ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होगी, उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 2 अगस्त को आकाश गंगा में एक अत्यंत शक्तिशाली युग परिवर्तन का सूत्रपात होने जा रहा है। अब तक जो राहु सद्दिशा के अथाह मायावी कोहरे में भटक रहा था, जहां केवल अनिश्चितता, मन का द्वंद्व, अकारण भय और भविष्य को लेकर गहरी असुरक्षा की छाया छाई हुई थी, वह अब अपनी दिशा बदलकर कैलाशपति शिव शंकर के सबसे प्रिय नाद यंत्र डमरू के छंद यानी धनिष्ठा नक्षत्र में अपनी प्रचंड गर्जना के साथ प्रवेश कर रहा है। यह केवल एक साधारण ग्रह गोचर नहीं है, बल्कि एक भटके हुए मुसाफिर का पराक्रमी योद्धा बनने का अलौकिक महारूपांतरण है। क्योंकि धनिष्ठा वह दिव्य क्षेत्र है जहां आठों वसु अपनी अलौकिक शक्तियों से जीवन में असीम समृद्धि, ऐश्वर्य और दसों दिशाओं से सफलता की वर्षा करते हैं, और जिसके स्वामी स्वयं साहस, निर्भीकता और महासुरक्षा के प्रतीक मंगल देव है। जब राहु की असीम आक्रामक क्षमताओं को मंगल का यह निडर अनुशासन हासिल होगा, तो मन का सारा कोहरा छट जाएगा। जो भ्रम था वह अटूट स्पष्टता में बदलेगा, जो डर था वह अदम्य अभय बन जाएगा, और जो इनसिक्योरिटी आपको थका रही थी वह महादेव के सुरक्षा कवच में परिवर्तित हो जाएगी। साक्षात डमरू के पावन प्रतीक वाला यह नक्षत्र राहु की ऊर्जा को 10 गुना बढ़ाकर सीधे डायरेक्ट एक्शन मोड में ले जाएगा, जहां बातें कम और ठोस परिणाम सबसे अधिक दिखाई देंगे। और चूंकि यह स्वयं धनिष्ठा यानी धन का नक्षत्र है, इसलिए यह समय रुकी हुई आर्थिक प्रगति को अभूतपूर्व गति देने जा रहा है। 2 अगस्त से शुरू होकर 10 अप्रैल 2027 तक का यह लगभग 8 महीने का महासमय शिव कृपा का स्वर्णिम काल है, जिसे 2 मुख्य चरणों में समझा जा सकता है। पहला चरण समझते हैं।
2 अगस्त से 5 दिसंबर तक आपकी नींव मजबूत करेगा। और दूसरा ऐतिहासिक मोड़ 5 दिसंबर को आएगा, जब राहु देव मकर राशि में प्रवेश करके 10 अप्रैल तक आपके भाग्य और सफलता के नए समीकरण रच देंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए 2 तारीख से अष्टम भाव का वह रहस्यमय द्वार खुलने जा रहा है, जहां राहु देव मंगल के ऊर्जावान नक्षत्र पर विराजमान होकर एक नई क्रांति का बिगुल फूकेंगे। ज्योतिष शास्त्र में 8वां घर भले ही मुश्किलों और बंद रास्तों का माना गया हो, पर याद रखिए कि राहु वह खिलाड़ी है जो बंद ताले को भी अपनी जिद से मास्टर की बना लेता है। ठीक वैसे ही जैसे उसने पूरी देवसभा के नियम तोड़कर अपने लिए अमृत का मार्ग तराशा था। अब यही आक्रामक जिजीविषा आपकी राशि के जीवन में वो चमत्कारिक बदलाव लाने वाली है, जिसकी आपने दूर दूर तक कल्पना नहीं की होगी। अष्टम भाव में बैठा राहु केवल रुकावटें नहीं तोड़ता, बल्कि यह उस छुपे हुए खजाने का घर है जहां से अप्रत्याशित धन लाभ, शेयर मार्केट के अचानक मिलने वाले बड़े रिटर्न, पैतृक लाभ या किसी सरप्राइज गिफ्ट के रास्ते स्वतः ही खुलने लगते हैं। इतना ही नहीं, 8वें घर से राहु की पैनी दृष्टि सीधे आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, जो अब तक विदेश से जुड़े अटके हुए प्रोजेक्ट्स, अनचाहे खर्चों और मन में बैठी असुरक्षा को हमेशा के लिए दूर कर देगी। 5 दिसंबर तक का यह स्वर्णिम दौर आपके इन्वेस्टमेंट और विदेशी जमीन से मिलने वाली बड़ी कामयाबी को एक नए और मजबूत धरातल पर खड़ा करने जा रहा है। यहाँ से राहु की एक और दिव्य दृष्टि सीधे सूर्य देव की राशि यानी आपके धन भाव पर पड़ रही है। राहु की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह कभी छोटे मोटे दायरे में सिमट कर नहीं रहता। जब यह आपकी तिजोरी वाले भाव को देखता है, तो सामान्य मुनाफे की जगह अप्रत्याशित और कई गुना बड़े आर्थिक अवसरों के द्वार खोल देता है। जो लोग अब तक सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जूझ रहे थे, यह राहु उनके सपनों का दायरा बढ़ाकर उन्हें विशाल वित्तीय मुकाम की ओर ले जाएगा, क्योंकि मंगल के प्रभाव से अब धन की व्यवस्था होना तय है। इसके साथ ही 5 दिसंबर तक राहु की एक और शक्तिशाली दृष्टि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि यानी आपके सुख और संपत्ति के घर पर पड़ रही है। यदि नया घर बनाने, जमीन जायदाद या वाहन खरीदने की कोई योजना वर्षों से अटकी थी, तो अब उसमें तेज रफ्तार से काम शुरू होगा और आपके पारिवारिक जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं लौटेंगी। सबसे निर्णायक बात यह है कि आपके लिए इस नक्षत्र के स्वामी मंगल आपके 10वें भाव यानी करियर के मालिक है, और राहु का काम ही उस क्षेत्र की ऊर्जा को 10 गुना बढ़ा देना है। इसलिए इस दौरान अपने भीतर उठने वाली नई महत्वाकांक्षाओं और जुनून को बिल्कुल मत दबने दीजिएगा। अपने पेशेवर जीवन में जो बड़ा मुकाम हासिल करने का सपना आपने देखा था, यह वही समय है जब राहु आपको उस सफलता के शिखर पर पहुंचाने का दायित्व संभाल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं उस दूसरे बड़े अध्याय की ओर, जो 5 दिसंबर से शुरू होकर 10 अप्रैल 2027 तक आपके जीवन का सबसे शक्तिशाली दौर बनने वाला है। इस समय अवधि में राहु देव आपकी कुंडली के अष्टम भाव को छोड़कर सीधे आपके 7वें घर यानी मकर राशि में कदम रखेंगे, और 7वां घर आपके व्यापार, साझेदारी और सार्वजनिक छवि का होता है। राहु का मूल स्वभाव ही विस्तार देना है, इसलिए जो व्यवसाय अब तक सुस्ती का शिकार था या जहां मुनाफा उम्मीद से कम मिल रहा था, वहां यह 10 गुना तेजी और नए अवसरों की बाढ़ लेकर आएगा। क्योंकि 7वां भाव करियर के लिहाज से भी मुख्य स्तंभ माना जाता है, और राहु लगातार सेनापति मंगल के पराक्रमी नक्षत्र में बने रहेंगे। इसलिए आपके पेशेवर जीवन में ऐसी रफ्तार आएगी जो आपकी हर चिंता को मिटा देगी।
अविवाहित जातकों के लिए विवाह के सुंदर योग बनेंगे और नए बिजनेस पार्टनर्स के साथ हाथ मिलाने के लिए यह समय वरदान साबित होगा। यहाँ बैठकर राहु की सीधी दृष्टि आपके आय और इच्छा पूर्ति के 11वें भाव पर पड़ेगी, जहाँ दैत्य गुरु शुक्र का प्रभाव है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अब आपकी नियमित इनकम में एक बड़ा उछाल देखने को मिलने वाला है, क्योंकि राहु छोटी मोटी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आपकी उम्मीदों से परे बड़ी सफलता देने में विश्वास रखते हैं। कर्म फलदाता शनि की राशि और करियर पति मंगल के नक्षत्र का यह दुर्लभ मेल आपको हर मोर्चे पर आगे रखेगा। चाहे आपकी पारिवारिक जिम्मेदारी हो, धन संचय का लक्ष्य हो या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, अब आपके हर प्रयास में 10 गुनी वृद्धि होना तय है। यहाँ से राहु देव की 7वीं दिव्य दृष्टि सीधे आपके अपनी कर्क राशि यानी आपके प्रथम भाव पर जा रही है, जो आपके भीतर एक अप्रत्याशित आत्मबल, अदम्य साहस और नया इतिहास रचने की जिद्द फूंकने वाली है। अब तक जो मन में भटकाव, भविष्य की अनिश्चितता या सेहत का उतार चढ़ाव आपको रोक रहा था, वह राहु के इस तेज से पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। अब आप दूसरों की बनाई परिपाटी पर चलने के बजाय अपनी खुद की नई राह घड़ेंगे और यही निडरता आपको कामयाबी की नई बुलंदियों पर ले जाएगी। क्योंकि 7वें घर का यह राहु कर्म क्षेत्र का मुख्य आधार बनता है। इसलिए जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म, एआई, टेक इंडस्ट्री या ऑनलाइन व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए अप्रैल 2027 तक का समय किसी वरदान से कम नहीं रहने वाला, जहां आपके नए आइडियाज सीधे बड़ी सफलता में बदलेंगे। लेकिन इस सकारात्मकता के साथ एक सावधानी भी रखना जरूरी है। अग्नि तत्व वाले मंगल के नक्षत्र में राहु का यह प्रभाव आपके स्वभाव में अचानक गुस्सा और आवेग को 10 गुना बढ़ा सकता है, जिसे संयमित रखना बेहद आवश्यक है। इस उग्र ऊर्जा को शांत करने और घर की नकारात्मकता को दूर करने का सबसे अचूक साधन है देवाधिदेव महादेव का अति प्रिय डमरू। इस पावन सावन में सोमवार के दिन किसी शिव मंदिर में डमरू अर्पित करें या अपने घर के शिवलिंग समीप डमरू रखकर उसका मंगलकारी नाद करे। जैसे कान्हा को बांसुरी प्रिय है, वैसे ही डमरू की ध्वनि शिव की असीम कृपा और मानसिक शांति आपके जीवन में खींच लाएगी। यदि ग्रह गोचर का यह नया विश्लेषण आपके दिल को छू गया हो और आपके जीवन की सही दिशा मिली हो, तो इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल ज्योतिष रहस्य को तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय साझा करें और इस जानकारी को अपने कर्क राशि वालों के साथ साझा करना ना भूलें। आप सभी पर महाकाल की कृपा सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।